इस टॉपिक में हम फुल एडर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फुल एडर इज यूज्ड टू ऐड 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर। इसका मतलब ये है कि फुल एडर की सहायता से हम 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं, जिसमें 2 डिजिटों के अलावा जो तीसरा डिजिट होता है वो पिछला स्टेज का कैरी होता है। फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ये 3 इनपुट वेरिएबल हो गए, सम और कैरी 2 आउटपुट वेरिएबल हो गए। एसयू सम को प्रदर्शित कर रहा है, सीआर कैरी को प्रदर्शित कर रहा है, ए और बी जो है बाइनरी डिजिट को प्रदर्शित कर रहे हैं, और सी है पिछले स्टेज का कैरी। अब हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसमें हम ए बी सी 3 इनपुट वेरिएबल लेते हैं, कैरी और सम 2 आउटपुट लेते हैं। इनपुट आउटपुट। ये जो टेबल बनाया गया है ए प्लस बी प्लस सी के हिसाब से बनाया गया है, तो इस पोजीशन में जो भी आएगा वो सम को प्रदर्शित करेगा, और जो भी इधर कैरी में आएगा नेक्स्ट बिट पोजीशन में वो सी आर को प्रदर्शित करेगा। तो हम एक चीज़ देखते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 आता है, और इस पोजीशन में 0, इस पोजीशन में भी 0, तो सम 0 कैरी 0। इसी प्रकार से इस वाले बिट कॉम्बिनेशन को जोड़ते हैं,
0 प्लस 0 प्लस 1 करते हैं तो इस पोजीशन में 1 आता है और इस पोजीशन में 0 आता है। तो सम 1 आया, यहाँ 0 आया। अब यहाँ 0 प्लस 1 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस 0 करने में यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया। तो यहाँ 1, यहाँ 0। इस वाले बिट कॉम्बिनेशन में 0 प्लस 1 प्लस 1, एक और एक 2, 2 को कैसे लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं। तो ये सम की पोजीशन में 0 आया, ये 1 जो है कैरी की पोजीशन में 1 आया। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं 1 प्लस 0 प्लस 0, तो इस पोजीशन में 1 आया, इस पोजीशन में 0 आया। तो सम की पोजीशन में 1 लिख देते हैं, कैरी की पोजीशन में 0 लिख देते हैं। इस वाले को देखते हैं 1 प्लस 0 प्लस 1, तो एक और एक 2 होता है। तो 0 1, सम की पोजीशन में 0, कैरी की पोजीशन में 1 आया। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 0, एक और एक 2, यहाँ 0, यहाँ 1, सम की पोजीशन में 0, कैरी की पोजीशन में 1 आया। इस प्रकार से यहाँ देखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 के बराबर है। 3 को कैसे लिखते हैं, 1 1 1, कैरी की पोजीशन में 1, सम की पोजीशन में 1, कैरी की पोजीशन में 1 हो गया। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस ट्रुथ टेबल को याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है इसको बनाते समय, इसलिए तुम लोग जो है इसको याद ही कर लेना। अब हम सम के लिए जो है के मैप बनाते हैं। इनपुट वेरिएबल 3 हैं, इसलिए 3 वेरिएबल का के मैप बनाते हैं हम। तो सम 0 0 0 मतलब 0 पोजीशन में 0 है, 0 0 1 मतलब 1 पोजीशन में 1 है, तो यहाँ 1 मार्क कर लेते हैं। 0 1 0 मतलब 2 के पोजीशन में 1 है, यहाँ 0 1 1 3 के पोजीशन में 0 है। 1 0 0 मतलब 4 के पोजीशन में 1 है। फिर यहाँ 1 0 1 5 की पोजीशन में 0 है। 1 1 0 1 1 0 मतलब 6 के पोजीशन में 0 है। 1 1 1 मतलब 7 की पोजीशन में 1 है। तो ये सभी 1 जो है आइसोलेटेड 1 है, एडजेसेंट नहीं है। 2 सेल एडजेसेंट तभी कहलाते हैं जब दोनों के बीच में एक वेरिएबल का डिफरेंस हो। ये आपस में एडजेसेंट नहीं है, ये आइसोलेटेड वंस हैं, इसलिए प्रत्येक के मीन टर्म्स जो है SU इज इक्वल टू लिख लेते हैं। तो इसके बराबर में है, इसका मीन टर्म्स है इधर से A बार B बार C, A बार B बार C, और इसका मीन टर्म्स है इधर से A बार इधर से B C बार, A बार B C बार। फिर इसका मीन टर्म्स होगा A इधर से B बार C बार इधर से, A B बार
सी बार। फिर इसका मिन टर्म्स होगा ए बी सी। इसको डायरेक्ट हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। इसके लिए जो ये 1 है, इसके लिए जो मिन टर्म्स होगा ए बार बी बार सी होगा। इसके लिए मिन टर्म्स होगा ए बार बी सी बार। इसके लिए मिन टर्म्स होगा ए बी बार सी बार। इसके लिए मिन टर्म्स होगा ए बी सी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ए बार को इसे हम दूसरे पन्ने में करते हैं। यहाँ सी बार कॉमन निकाल लेते हैं। सॉरी, क्या है, सी है। यहाँ से सी कॉमन निकाल लेते हैं। ये जो है एक्सॉर ऑपरेशन है, तो ए एक्सॉर बी हो गया। ये एक्स नॉर ऑपरेशन हो रहा है यहाँ, ए एक्स नॉर बी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक्सॉर ऑपरेशन और एक्स नॉर ऑपरेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो इसको हम ए एक्सॉर बी का बार भी लिख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं यहाँ सी का बार है, यहाँ सी का बार नहीं है। यहाँ ए एक्स और बी है, यहाँ ए एक्स और बी का बार है। तो यहाँ फिर से एक्सॉर ऑपरेशन हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी एक्सॉर ए एक्सॉर बी। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी है। 3 वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो ये हम 3 वेरिएबल वाला के मैप बना लेते हैं। यहाँ नंबर मार्क कर लेते हैं। इस ट्रुथ टेबल के अनुसार हम इसके मैप में 1 प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये कैरी के लिए यहाँ 1 है, तो यहाँ 0 1 1 मतलब 3 में 1 है, तो
3 नंबर में 1 लिखे, फिर यहाँ 1 101 में 1 है, मतलब 101 मतलब 5 नंबर में 1 है, तो यहाँ 1 किए। और 110 मतलब 6 नंबर में 1 है, यहाँ 1 किए। 111 मतलब 7 नंबर में 1 है, तो यहाँ 1 किए। इसके मैप में हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। 1 2 का ग्रुप ये बनेगा, 1 2 का ग्रुप ये बनेगा, 1 2 का ग्रुप ये बनेगा। तो कॉमन निकालने पर कैरी का जो बुलियन फंक्शन आएगा, इधर रो तरफ से यहाँ से ए कॉमन है, 5 और 7 के लिए कॉमन निकालते हैं, तो इधर से ए और दोनों कॉलमों में सी कॉमन है। इस वाले 3 और 7 के लिए कॉमन है बी सी, रो तरफ से कोई भी कॉमन नहीं है। और 7 और 6 के लिए रो तरफ से ए कॉमन है और कॉलम साइड से बी कॉमन है। कैरी का जो फंक्शन है हम दूसरे तरीके से भी निकालते हैं। इसके लिए हम इसके सभी मीन टर्म्स को लिख लेते हैं कैरी के लिए। यहाँ 1 है तो इसका मीन टर्म्स होगा ए बार बी सी, सी आर बराबर होगा ए बार बी सी। इस वाले 1 के लिए मीन टर्म्स होगा ए बी बार सी, ए बी बार सी। फिर इस वाले 1 के लिए मीन टर्म्स होगा ए बी सी बार, ए बी सी बार। और इस वाले 1 के लिए मीन टर्म्स होगा ए बी सी। इसको सॉल्व करते हैं। ए बार बी सी और ए बी बार सी में सी कॉमन निकालते हैं। ए बार बी प्लस ए बी बार बच जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से इन दोनों टर्म्स से ए बी कॉमन निकालते हैं, यहाँ बच जाता है सी बार प्लस सी। तो सी और ये जो है एक्स और ऑपरेशन है ए और बी के में, ए एक्स और बी हो गया ये, प्लस ये ए बी डॉट 1 हो गया। ये सी प्लस सी बार जो है ये 1 के बराबर है। तो सी आर का ये वाला फंक्शन भी सही है और ये वाला फंक्शन भी सही है, पर कैरी के लिए ज़्यादातर जो है ये वाला फंक्शन यूज किया जाता है। अब हम लॉजिक सर्किट बनाते हैं। सी नंबर जो है लॉजिक सर्किट, तो हमको एस यू बराबर प्राप्त हुआ था ए एक्स और बी एक्स और सी, और कैरी के बराबर प्राप्त हुआ था सी आर बराबर ए एक्स और बी डॉट सी प्लस ए बी। तो इसके लिए हम डिजिटल सर्किट डिजाइन करते हैं। ए बी, यहाँ इसका आउटपुट होगा ए एक्स और बी
इसमें एक और एक्सऑर ऑपरेशन अगर कर दिया जाए सी के साथ तो यहाँ आ जाएगा एस यू बराबर ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी। ये सम का फंक्शन प्राप्त हुआ, यहाँ है सी। इसी प्रकार से अब हम कैरी के लिए सर्किट बनाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं ए एक्सऑर के साथ ए एक्सऑर बी के साथ जो है सी का एंड ऑपरेशन हुआ है, तो यहाँ एक एंड गेट बनाते हैं और ये ए एक्सऑर बी है ना। एंड गेट में एक इनपुट ए एक्सऑर बी लेते हैं तथा दूसरा इनपुट सी लेते हैं। ये हो जाएगा ए एक्सऑर बी डॉट सी, ए एक्सऑर बी डॉट सी। ये वाला हो गया। एक और एंड गेट बनाते हैं जो ए डॉट बी करेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया ए डॉट बी। अब इनका हम और ऑपरेशन कर देते हैं इन दोनों का। ये हो गया और ऑपरेशन, तो ये हो गया सी आर इज इक्वल टू ए एक्सऑर बी डॉट सी प्लस ए बी। यह है फुल एडर का लॉजिक सर्किट। थैंक यू।